मैं सुनील कुमार आप सबको लाइक बहुत कीजिए, बहुत स्वागत कमेंट करता कीजिए, हूँ अपने शेयर इस कीजिए। यूट्यूब चैनल विद्यापीठ जोन में। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो रख रहा हूँ वह है 10वीं कक्षा के लिए 163 प्रश्नों का एक संग्रह, केवल और केवल व्याकरण का। जी हाँ, केवल और केवल व्याकरण का है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप भी इसको बनाइए और टेस्ट सीरीज की तरह लगाइए और देखिए कितना सही होता है। इसमें विश्लेषण के साथ वर्णन किया गया है। इसके कुछ भाग को मैं यहाँ रख रहा हूँ। टोटल 163 प्रश्न हैं। कुछ भाग को रख रहा हूँ, अगले वीडियो में और भाग को रखूँगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह होता है चंद्रः, चंद्रः शिखरे, या कहीं कहीं शेखरे भी लिखता है, शिखरे या शेखरे, यस्य स, यस्य स, अर्थात जिसके माथा पर या जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है। नायक प्लस टाप से बनता है नायिका। ये आपको स्त्री प्रत्यय है। नायक प्लस टाप से बनता है नायिका। अब उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अब उपसर्ग से जो है अवकाश बनता है। इसमें अवकाश दिया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से। देखिए उपसर्ग की संख्या 22 है, जो किसी शब्द या धातु के पहले आके जुड़ता है। प्रत्यय किसी शब्द या धातु के बाद में जाकर जुड़ता है। अवकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि राजन के तृतीया का एक वचन क्या होगा? राजन के तृतीया के एक वचन में राज्ञा होता है और राजन के प्रथमा के एक वचन पूछे तो राजा हो जाएगा। राजन के पंचमी और षष्ठी के एक वचन, पंचमी और षष्ठी के एक वचन, पंचमी और षष्ठी के एक वचन, पंचमी षष्ठी के एक वचन, और द्वितीया के बहुवचन में हो जाता है राज्ञः। पंचमी षष्ठी के एक वचन और द्वितीया के बहुवचन में राज्ञा हो जाता है। और राजन के तृतीया के बहुवचन में राजा भी होता है, राज भी होता है। राजन के तृतीया के बहुवचन में राज भी होता है। महिमना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः जो ना आता है अंत में, वह तृतीया के एक वचन का ही रूप होता है। तृतीया का एक वचन का ही रूप होता है। जैसे महिमना है, महिमना में जो है महिमना लिखा है, ये गलत है ऑप्शन। इसमें महिमना जो है तृतीया के, महिमना तृतीया के एक वचन होगा, ये गलत है। तृतीया के एक वचन, तृतीया का एक वचन होगा, तृतीया का एक वचन। महिमना का मूल शब्द महत होता है। महिमना का मूल शब्द जो है महत होता है। और देख लीजिए महिमना के जैसे बन जाएगा नामना। नामना में भी तृतीया के एक वचन है। अगले प्रश्न को देखिए। गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? देखिए अगला प्रश्न, गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? गुरुनाम जो है ये षष्ठी के बहुवचन है। गुरुनाम षष्ठी के बहुवचन है। गुरु जो है वह साधु पर चलता है, तो साधु के साधु नाम होता है, इसीलिए गुरु नाम होता है। अस्माकम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके इस साल के लिए, परीक्षा के लिए भी। अस्माकम शब्द का मूल शब्द होता है अस्मद, और यह अस्माकम जो है यह षष्ठी के जो है बहुवचन होता है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है। अस्माकम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है और इसका मूल शब्द अस्मद होता है। इसी प्रकार से एक और पूछता है, युष्मद के षष्ठी के बहुवचन में होता है युष्माकम। युष्मद के षष्ठी के बहुवचन में होता है युष्माकम। अस्मद के अस्माकम और युष्मद का होता है युष्माकम। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्वयी का मूल शब्द जो है, त्वयी का मूल शब्द युष्मद होता है। यह सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है, युष्मद होता है। त्वयी का मूल शब्द जो है युष्मद होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। आगे बढ़िए। नमंती का मूल धातु या मूल रूप पूछेगा, नम होगा। नम मतलब होता है प्रणाम करना। इसी में नम मतलब होता है प्रणाम करना। इसी में नृत्य वाला एक पूछता है, अनृत्य का मूल शब्द क्या होता है? मूल धातु क्या होता है? अनृत्य का मूल शब्द क्या होता है? अनृत्य का मूल शब्द क्या होता है? तो यह हो जाता है नृत्य। नृत्य मतलब होता है नाचना। मूल रूप पूछे या मूल धातु पूछे। अगला जो कि महत्वपूर्ण भी है, ये महत्वपूर्ण भी है, पश्यंती का
मूल शब्द क्या होता है, मूल धातु क्या है, पश्यंती का मूल शब्द या मूल धातु जो पूछेगा दृश्य हो जाएगा। दृश्य मतलब देखना होता है। देख लीजिए, दृश्य का पूछता है लिटिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लिटिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्रक्ष्यति का मूल धातु भी दृश्य हो जाएगा। दृश्य होता है, चलता है पद से करके। तिष्ठामि किस लकार का रूप है, तिष्ठामि जो है, तिष्ठामि आपको इसमें से लट लकार चल जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन होता है तिष्ठामि में, तिष्ठामि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है युष्मद शब्द के प्रथमा के एक वचन में क्या होता है। युष्मद शब्द के प्रथमा के एक वचन में त्वम होता है, और तुभ्यम जो है चतुर्थी के एक वचन में होता है, और त्वाम द्वितीया के एक वचन में होता है, तब षष्ठी के एक वचन में होता है, तब जो है षष्ठी के एक वचन में होता है। अगला प्रश्न कहता है भवतः में कौन सी विभक्ति है। भवतः में पश्चिमी हो जाएगा, भवतः में पश्चिमी विभक्ति हो जाएगा। पश्चिमी और षष्ठी के एक वचन में होता है भवतः। इसका मूल शब्द हो जाएगा, भवत। इसका मूल शब्द हो जाएगा भवत। भवत मतलब होता है आप, इसी का रूप चलता है तो पुल्लिंग में भवान और स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलता है, तो भवतः में पश्चिमी होता है। षष्ठी के भी एक वचन होता है, पश्चिमी और षष्ठी के एक वचन में। गच्छ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, गच्छ काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस लकार का रूप है। गच्छ जो है किस लकार का रूप है। गच्छ जो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। इसका मूल धातु या मूल रूप हो जाएगा गम। मूल रूप या मूल धातु हो जाएगा गम। गम मतलब होता है जाना। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा घर होगा। हन धातु के जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हंती होता है, और हन धातु के ही लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, बहुवचन आपसे पूछेगा, अगर बहुवचन पूछता है तो घनंती होता है। बहुवचन पूछता है तो घनंती होता है। अगर आपसे पूछे हन धातु के जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि आगे है, हन धातु का ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही होता है। हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही होता है। अगर इसी में हन धातु में कत प्रत्यय लगा दे तो ये हता हो जाएगा। हन धातु में कत प्रत्यय लगा दे तो हता हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। भवेत में कौन सा लकार है। भवेत पूछ रहा है कौन से लकार, तो ये हो जाएगा विधिलिंग लकार। अगर भवेत का मूल धातु पूछे या मूल रूप पूछे तो भू मतलब होता है होना। और आगे की ओर बढ़ते हैं, किस धातु में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग जो है संहार में है, बाकी में सम उपसर्ग नहीं है। सम उपसर्ग बाकी में नहीं है। अगला कहता है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है, जो कि काफी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो टॉपिक में दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए। धन्यवाद। इस प्रश्न को गौर